सीटेट का फॉर्म भरने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी लैंग्वेज में भाषा के बारे में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि भाषा अर्जन क्या होता है, उसके बाद में भाषा अधिगम क्या होता है, उसी प्रकार से भाषा कितने प्रकार से होते हैं, या फिर इसी से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे कि प्रमुख इसके सिद्धांत क्या हैं, या फिर शिक्षकों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा, और मैं आपको आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि ये भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, या फिर इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में आपको हर एक चीज बताऊंगा। जैसे कि वाइगोत्स्की के नजर में भाषा किसे कहते हैं, या फिर पियाजे के नजर में किसे कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से आखिर तक। मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। आइए समझते हैं भाषा क्या है, अधिगम, अर्जन, प्रमुख सिद्धांत और शिक्षक की जिम्मेदारियां। इनको तो समझाएंगे ही, साथ साथ में आपको पहले उसको समझाने के बाद में ये जो आप शब्दार्थ देख रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उर्दू और हिंदी दोनों के लिए, उसको भी मैं बाद में बता दूंगा। आइए सबसे पहले भाषा क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, भाषा ध्वनि की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, यानी कि भाषा जो है इसकी जो उत्पत्ति है ना वो भाष शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कहना, बोलना, उच्चारण करना। आइए जानते हैं अधिगम क्या है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसको भी समझा देंगे। आइए, जब अधिगम, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या हो तो उसके जब समझाऊंगा मैं आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं भाषा के कितने प्रकार हैं। तो दो प्रकार हैं, एक होता आपका मौखिक और एक होता आपका लिखित। अब आइए जान लेते हैं कि भाषा अधिगम क्या है, जिसमें आप लोग बहुत ही ज्यादा जो है कंफ्यूज रहते हैं। इसको भी समझ लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भाषा अधिगम का मतलब है किसी भाषा को जानबूझकर सीखना। जब हम कोई भाषा जानबूझकर के सीखते हैं वो भाषा अधिगम कहलाता है। यानी जब हम किताब, क्लास, शिक्षक या नियमों की मदद से भाषा सीखते हैं तो वो इसे भाषा अधिगम कहते हैं। यानी कि जब हम क्लास करते हैं या स्कूल जाते हैं या फिर किसी चीज से वो सीखते हैं, जानबूझकर हम उस चीज को सीखने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को कहते हैं भाषा अधिगम। आइए इसके बहुत सारे उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि हम अंग्रेजी या हिंदी के व्याकरण, शब्दों के अर्थ या फिर वाक्य बनाने का नियम और उच्चारण को पढ़ाई के तरीके से सीखते हैं, वह भाषा अधिगम कहलाता है। बस समझ आया? अगर शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो भाषा अधिगम भाषा को पढ़कर, समझकर और नियमों के सहारे सीखना, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं भाषा अधिगम। अब आइए इसका मुख्य बिंदु क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, भाषा अधिगम में नियम सीखे जाते हैं, इसे द्वितीय भाषा भी कहा जाता है। ये जो भाषा अधिगम है इसे आप दूसरी भाषा भी कह सकते हैं, द्वितीय भाषा कहा जाता है। अच्छा, इसमें प्रयास करना पड़ता है, ये नहीं कि बिना प्रयास के आप इस भाषा को, भाषा अधिगम आप सीख नहीं सकते हैं। ये तो समझा दिया आपको कि भाषा अधिगम क्या है। अब आइए जानते हैं कि भाषा अर्जन क्या होता है। देखिए, भाषा अर्जन क्या है समझिए। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को स्वाभाविक तरीके से अपने आप सीख जाना, यानी कि बिना किसी पढ़ाई या व्याकरण के नियमों को पढ़े, उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। आपको अभी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ती है भाषा अर्जन में। देखिए, मैं कुछ उदाहरण दिया हूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अपने घर परिवार से बोलचाल भाषा सीख जाता है, सुनकर सीख जाता है। वह ना तो किताब पढ़ता है ना व्याकरण, फिर भी वो भाषा बोलने लगता है, तो इसी को कहते हैं भाषा अर्जन करना। कहने का मतलब है कि भाषा अर्जन ये खुद ब खुद बिना कोशिश किए हुए ऑटोमेटिकली वो सीख जाता है। और भाषा अधिगम में आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा स्कूल, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं, भाषा अर्जन की विधि को समझते हैं। देखिए, भाषा अर्जन के मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक तरीकों से सीखते हैं। यानी कि नंबर 1 में है आपका सुनकर, यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने आसपास की भाषा लगातार सुनता है,
सुनना ही अर्जन की पहली और सबसे जरूरी विधि है। तो ये जो है भाषा अर्जन का जो पहला विधि है ये आपका है सुनना, सुन करके। उसके बाद में जो दूसरा है भाषा अर्जन का नकल करना, यानी कि वह बड़े लोगों की बातों की नकल करता है, शब्द, लहजा, आवाज, ये सभी चीजें। उसके बाद में भाषा अर्जन का तीसरा जो है वो ये है कि प्रयोग करना, यानी कि प्रैक्टिस करना, यानी कि धीरे धीरे गलत सही बोलकर अभ्यास करता है और खुद सुधारता जाता है। ये उन्हें कोई सुधारता नहीं है बल्कि वो खुद सुधारता है इसमें। नंबर 4 है कि प्रकृति वातावरण, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जहां भाषा हर समय बोली जाती है वही माहौल भाषा अर्जन को तेज बनाता है। अब आइए ये जानते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा की परिभाषा को समझते हैं। देखिए पावलोव और स्किनर व्यवहारवादी सिद्धांत को समझते हैं। इसके नजदीक परिभाषा है कि इनके अनुसार भाषा अधिगम है कि बच्चा भाषा नकल, दोहराव और प्रशंसा दंड के माध्यम से सीखता है, यानी भाषा एक सिखाया जाने वाला व्यवहार है। इसके अनुसार में भाषा अधिगम का यह परिभाषा है। अब आइए जानते हैं कि चॉम्स्की इसके अनुसार में क्या है। देखिए चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्या है, समझिए। भाषा अर्जन बच्चा एक जन्मजात भाषा क्षमता लेकर पैदा होता है जिसे भाषा अर्जन यानी कि यंत्र कहा जाता है। अब आइए भाषा बच्चा अपने आप प्राकृतिक रूप से सीख लेता है, इनके था ये हिस्सा। आइए आप समझते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार में, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा का विकास सामाजिक वातावरण से होता है। इनके अनुसार में क्या है कि सामाजिक वातावरण से होता है, यानी कि बच्चा भाषा बड़ों से बातचीत, मार्गदर्शन और समूह में रहने से अर्जित करता है, यानी कि भाषा समाज प्लस संसार ये दोनों से बना है। अब आइए हम लोग पियाजे के अनुसार में भाषा जो है उसके समझते हैं। देखिए पियाजे के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के सोच बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है, यानी पहले सोच विकसित होती है फिर भाषा आती है, यानी भाषा को आप बौद्धिक समझ प्लस मानसिक विकास से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है। देखिए भाषा अधिगम जो है यह सीख कर भाषा जानना होता है। भाषा अधिगम में मतलब किताब, नियम, स्कूल, क्लास, टीचर की मदद से भाषा सीखे जा सकते हैं, उसी को भाषा अधिगम कहेंगे। इसकी विशेषता को समझिए। देखिए इसमें विशेषता है भाषा अधिगम में कि नियम पढ़कर सीखना, जैसे ग्रामर हो गया, टेंस हो गया, इसके नियम होंगे, या फिर लिखकर, पढ़कर, रटकर सीखना, स्कूल कोचिंग में सिखाया जाना, धीरे धीरे सीखना। ज्यादातर दूसरी भाषा ऐसे ही सीखे जाते हैं और ये बात सही भी है, जैसे हिंदी बोलना वाला अंग्रेजी सीखता है। अब आइए भाषा अर्जन के बारे में समझते हैं। देखिए भाषा अर्जन या स्वाभाविक तरीके से भाषा सीखना होता है, मतलब किसी माहौल में रहकर भाषा अपने आप सीख जाना, इससे कहते हैं भाषा अर्जन। ये अंतर है। अब आइए विशेषता समझते हैं। देखिए बिना किसी नियम के सीख जाना, घर के माहौल में भाषा पकड़ लेना, बच्चा जैसे माँ बाप से बोलना सीखता है, सुन सुनकर और बोल बोल कर सीखना, सीखने की रफ्तार तेज और प्रकृति होती है। ये चीज हो गया। अब आइए समझते हैं, एक लाइन में इसका अंतर को समझा देता हूं। अधिगम जो है पढ़कर सीखना और अर्जन जो है माहौल से अपने आप सीख जाना, ये चीज हो गया। अर्जन में अपने आप सीख जाता है, अधिगम में आपको सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अब आइए एक शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या होती हैं भाषा में। भाषा के जो शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करना चाहिए, एक लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए, ये समझते हैं। देखिए बच्चों को भाषा अनुभव कराना, ये करना चाहिए। वास्तविक जीवन से जोड़ना, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल विकसित करना, बहुभाषिकता को संसाधन मानना, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, खेल खेल में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, प्रोत्साहन देना, ये एक शिक्षक को, लैंग्वेज के जो शिक्षक है उनको ये करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए परीक्षा पर जोर, ये एक शिक्षक को नहीं देना चाहिए। नियम याद कराने पर जोर, ये भी नहीं करना चाहिए। रटना, कंठस्थ कराना, ये भी नहीं करना चाहिए।
त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना, यानी कि जो अगर बच्चों की गलती हो गया तो उन गलतियों पर बार बार उसको जो है कि डराना धमकाना ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए था। व्याकरण पर अनावश्यक जोर ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए ये समझ लेते हैं कि भाषा अधिगम और अर्जन से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उर्दू और हिंदी दोनों में इस्तेमाल होते हैं, तो उनको आपको याद करना चाहिए ताकि ये सभी जो पढ़ाने के वक्त में जो ये सभी आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, अधिगम को उर्दू में कहते हैं आमोजिश, लिखित को तहरीरी कहते हैं, अर्जन को तहसील या फिर इक्तिसाब कहते हैं, व्याकरण को कवायद, मौखिक को जबानी, उसी प्रकार से अनुकरण को नकल कहते हैं, मानक भाषा को मेयारी जबान कहते हैं, अभ्यास को मश्क कहते हैं, मनोवैज्ञानिक को माहिर नफ्सियात कहते हैं, समाज को मुआशरा, प्रकृति को कुदरती और अवचेतन को लाशऊर कहते हैं। उसके बाद में आइए समझते हैं, जीवन भर को हम ताउमर कहते हैं, व्यक्तित्व को शख्सी कहते हैं, स्वर्गीय को सभी तरह कह सकते हैं आप। उसके बाद में स्वर्गीय विकास को हम हर तरफ तरक्की कहते हैं, औपचारिक को रस्मी कहिए, अनौपचारिक को गैर रस्मी कहिए। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको भाषा क्या है, उसके बाद में भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, विशेषता क्या है, प्रमुख बातें, मुख्य बिंदु, उसके बाद में इसके जो सिद्धांत हैं उसको भी समझाया। साथ साथ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इसी तरह से यूजफुल और लाभदायक जानकारी पाने के लिए सीटेट की तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।